और बहुत से लोग कहते हैं कि टिकट नहीं देते, बीजेपी टिकट नहीं देती। टिकट और डेवलपमेंट दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। 60 साल के अंदर जो पार्टियां मुसलमानों को टिकट देती आई, उन्होंने डेवलपमेंट क्या किया बताइए आप ही। 60 साल में जो एजुकेशन नहीं दे सके, मकान नहीं दे सके, तो वे टिकट की बात करते हैं। टिकट से डेवलपमेंट नहीं होगा हम लोगों का। हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए एजुकेशन, हमें एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, जो मोदी जी का नारा है वो हमें चाहिए। हिंदुस्तान में 11वां साल मोदी जी की सरकार को है, बीजेपी की सरकार को कुछ भी नहीं हुआ। सही मायने में तो जो पिछली पार्टियां हैं वे दंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। प्राइवेट दंगों की कंपनी बता रहे हैं आप, जो विपक्षी पार्टियां हैं। दंगा कराते थे, डरा कर वोट लेते थे। दंगा करा दिया और डरा दिया, इसके अलावा उन्होंने क्या दिया है बताइए। कहीं डेवलपमेंट किसी का किया हो, कहीं मुसलमानों के लिए स्कूल खोले हों, मुसलमानों को कहीं कंप्यूटर दिए हों, कहीं लैपटॉप दिए हों, कहीं स्मार्ट मोबाइल दिया हो। वक्फ बोर्ड का जो मेन इंटेंशन है वो गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए है। उनकी तरक्की नहीं करी, जो माफिया बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी तरक्की करी है वक्फ बोर्ड के जरिए। इनकी जांच होनी चाहिए कि किसने किराए पर कितनी ज़मीन ले रखी है या किसका कहां से कनेक्शन है। प्राइमरी हमारे लिए देश हित होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं कहता हूं मेरी माँ की भी एक माँ है, धरती माँ। जितनी माँ है उन सब की माँ ये धरती माँ है। पूरी दुनिया के इंसान इसी धरती पर, और इतनी संपदा है, इसमें से अनाज ले रहे हैं, खाने के लिए ले रहे हैं, और पानी धरती माँ से ले रहे हैं। तो धरती माँ को तो सलूट करना चाहिए, बार बार सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। जब मोदी जी नहीं होंगे तो पता है क्या कहेंगे कि आपको खो दिया हमने पाने के बाद, आपकी याद आई आपके जाने के बाद। सर क्या कहेंगे, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है वो होना चाहिए, क्योंकि कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, प्रदर्शन करने के लिए आए थे 17 मार्च को, और कहीं ना कहीं ये भी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं और भारी प्रदर्शन चलने वाला है अगर सरकार बिल नहीं लेती है वापस। मैडम ये आधुनिक युग है, जब हम स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड भी स्मार्ट होना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति बोला जाता है, और जो वक्फ की संपत्ति को खा रहा है तो अल्लाह की संपत्ति को खा रहा है। अल्लाह की संपत्ति को खा रहा है तो दोजख में जाएगा, दोजख में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, गलेगा। लेकिन जंतर मंतर में मैंने कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि मोदी जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे जो मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, उन पे कब्जा करना चाहती है, और कहीं ना कहीं लालच में आ रहे हैं मोदी सरकार और जो बीजेपी सरकार है वो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसको देख के। देखिए मोदी जी तो इतने महान हैं जिनकी महानता के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। और मोदी जी जो 4 करोड़ 21 लाख मकान, 4 करोड़ 21 लाख मकान बना चुके हैं देशवासियों में जो गरीब हैं उनके हितों के लिए, जो पुअर एंड नीडी थे उनके लिए। और 3 करोड़ से ज़्यादा अब आगे बनने वाले हैं। 10 साल में बनाए 4 करोड़ 21 लाख मकान। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी पक्षपात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरी गली में 5 परिवार मुस्लिम रहते हैं, 5 परिवार मुस्लिम, तो 5 मुखिया हुए उन 5 परिवार के, लेकिन मकान बन रहे हैं वहाँ पर 6। जो परिवार का एक मुखिया है उसके बच्चे जिनकी शादी हो गई उनके भी मकान बन चुके, गेट 5 और मकान बन रहे हैं 6। तो मोदी जी के मकान बनाने का स्ट्राइक रेट क्या हो गया? मोर देन 100% माइनॉरिटी के मकान बन रहे हैं, मुसलमानों के मकान।
और जो लोग ये बरगलाते हैं, 60 साल से जो लोगों को बरगलाते थे, वो क्यों बरगलाते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम दे आर नॉट एजुकेटेड। उन लोगों को बहका लेते हैं। जैसे कोल्लू होता है, कोल्लू का बेल बनाकर रखते हैं, उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहते कि बाहर निकल जाएंगे तो ये फिर बीजेपी के दोस्त बन जाएंगे। इनकी समझ में आ जाएगा। जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि टिकट नहीं देते, बीजेपी टिकट नहीं देती। टिकट और डेवलपमेंट दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। 60 साल के अंदर जो पार्टियां मुसलमानों को टिकट देती आई, उन्होंने डेवलपमेंट क्या किया बताइए आप ही। 60 साल में जो एजुकेशन नहीं दे सके, मकान नहीं दे सके, तो वे टिकट की बात करते हैं। टिकट से डेवलपमेंट नहीं होगा हम लोगों का। हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए एजुकेशन, हमें एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। जो मोदी जी का नारा है वो हमें चाहिए। जंतर मंतर पे कुछ नेता आए थे विपक्ष के, जिन्होंने मुस्लिम समाज से आग्रह किया हम बिल को लाने नहीं देंगे और सरकार कितनी भी कोशिश कर ले हम रोडों पे उतरेंगे, दूसरा शाहीन बाग भी बना देंगे। देखिए, मुंह से कहना बड़ा आसान होता है। 60 साल में जो मुसलमानों के वोटों को भड़का कर लेते रहे, बीजेपी से डरा कर लेते रहे। बीजेपी से डराते हैं कि बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। 11वां साल तो यहाँ पे लग रहा है। हिंदुस्तान में 11वां साल मोदी जी की सरकार को है। बीजेपी की सरकार को कुछ भी नहीं हुआ। सही मायने में तो जो पिछली पार्टियां हैं वे दंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, प्राइवेट। दंगों की कंपनी बता रहे हैं आप, जो विपक्षी पार्टियां हैं। दंगा कराते थे, डरा कर वोट लेते थे। दंगा करा दिया और डरा दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या दिया है बताइए? कहीं डेवलपमेंट किसी का किया हो, कहीं मुसलमानों के लिए स्कूल खोले हों, मुसलमानों को कहीं कंप्यूटर दिए हों, कहीं लैपटॉप दिए हों, कहीं स्मार्ट मोबाइल दिया हो। वक्फ बोर्ड का जो मेन इंटेंशन है वो गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए है। उनकी तरक्की नहीं करी। जो माफिया बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी तरक्की करी है वक्फ बोर्ड के जरिए। इनकी जांच होनी चाहिए कि किसने किराए पर कितनी ज़मीन ले रखी है या किसका कहां से कनेक्शन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन, अल्लाह की ज़मीन पर कौन कुंडली मार के बैठा हुआ है, ये सब आम जनता को पता लगना चाहिए, आम मुसलमानों को पता लगना चाहिए। जंतर मंतर पे कई मुस्लिम समाज के लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि मोदी जी हमारे हक को छीनना चाहते हैं। 3 तलाक में भी इस तरीके से दखलंदाजी की मुस्लिम पर्सनल लॉ में, और अब वक्फ बोर्ड में संशोधन करके भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी कर रहे हैं। आपसे बताया था कि मोदी जी का स्ट्राइक रेट क्या है मकान बनाने का मुसलमानों के लिए, 100% से भी ऊपर। ये तो मेरी गली का मैंने खुद देखा हुआ है। तो फिर मैं कैसे मान सकता हूँ? जो एजुकेटेड मुस्लिम है वो इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तो मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की स्कीम चलाएं जिससे जो अनपढ़ मुसलमान हैं उनकी आने वाली नस्लें पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं और देश हित में चलें। अच्छा, जो बिल आ जाएगा, प्राइमरी हमारे लिए देश हित होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी माँ की भी एक माँ है, धरती माँ। जितनी माँ है उन सब की माँ ये धरती माँ है। इसी धरती पर आप खड़े हैं, ये खड़े हैं, पूरी दुनिया इसी धरती पर है, पूरी दुनिया के इंसान इसी धरती पर। और इतनी संपदा है, इसमें से अनाज ले रहे हैं, खाने के लिए ले रहे हैं, और पानी धरती माँ से ले रहे हैं। तो धरती माँ को तो सलूट करना चाहिए, बार बार सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए हमें। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड है इसमें अगर संशोधन हो जाता है तो आम मुस्लिमों को क्या फ़ायदा होने वाला है?
ट्रांसपेरेंट वक्फ बोर्ड में गरीब आदमियों को उनका हक मिलेगा। जब वे मान लीजिए मैंने कब्जा कर रखा है तो दर्द तो मुझे होगा ही भाई, गरीब आदमियों पे चला जाएगा। असली परेशानी ये है। चलो हम ये कहते हैं कि भाई एज इट इज़ वक्फ बोर्ड जैसे चल रहा था, उसमें मुझे ये बताएं जो विपक्ष के नेता वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनवाए, कितने मुस्लिम गरीबों का विकास करा, वे बताएं ना क्या करा उन्होंने। वक्फ बोर्ड चलिए मुस्लिमों के लिए बना पहले, लेकिन किस मुस्लिम का हित करा उन्होंने? कह रहे कि वक्फ बोर्ड ने भी कई स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए। उसको बताया जाए कहाँ है वे, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। प्रदर्शन करने का सबको हक है, लेकिन जायज़ बात के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। आलोचना करें, सकारात्मक, नकारात्मक आलोचना ना करें। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कुछ सब एक सेंटेंस के जरिए। जब मोदी जी नहीं होंगे तो पता है क्या कहेंगे कि आपको खो दिया हमने पाने के बाद, आपकी याद आई आपके जाने के बाद। और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए ये लोग पछताएंगे। अच्छा, वक्फ बिल में जो जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं बीजेपी सरकार के सामने और जो केंद्र सरकार है, उसके बाद भी क्या ये संशोधन हो पाएगा वक्फ बोर्ड में? मोदी जी को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, इधर उधर का कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें अपने परिवार का डेवलपमेंट नज़र आता है, और जो डेवलपमेंट करता है वो इन चीज़ों से उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी का जो विकास का रथ है वो रुकने वाला नहीं है। अच्छा, वक्फ बिल में जो बातें आती हैं संशोधन करने की, इसी दौरान कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिरों में मतलब खजाना भरा हुआ है, मंदिरों में खजाना भरा हुआ है, उसको भी लुटा देते हैं। टैक्स देते हैं वो तो टैक्स देते हैं। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन एक अनपढ़ आदमी बेकाय में आ सकता है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं आएगा बेकाय में। सरकार को जो अनपढ़ मुसलमान रह गए या आने वाली नस्लें हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि वे पढ़े लिखें, उनका इंतज़ाम होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के ज़रिए हो, चाहे पढ़ाई लिखाई मस्ट है। आप भी अगर मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन के बगैर आदमी अपनी आंखों से नहीं देखता, दूसरों की आंखों से देखता है। एजुकेशन होगी तो अपनी आंखों से देखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कैराना लोकसभा का इलाका है, यूपी में पड़ता है। कैराना से जो रोड इधर जाता है मुजफ्फरनगर की तरफ को, प्रॉपर कैराना से, तो वो रोड बन रहा है 1 फुट मोटा, इतना मोटा रोड। कभी विपक्ष ने गड्ढों के अलावा कुछ करा ही नहीं। बताइए मुझे कौन सी सुविधा विपक्ष ने कभी दी है? बताइए, आप ही बताइए। अभी क्या लग रहा है, जो वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन हो जाता है तो आम मुस्लिमों को क्या फ़ायदा होने वाला है? और कई लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रहे हैं ज़ोरों शोरों से, कह रहे हैं बिल तो हम किसी भी हाल में जो बिल है उसमें संशोधन, जो वक्फ बोर्ड है उसमें संशोधन नहीं होने देंगे और बिल को नहीं लाने देंगे। ये सिर्फ अपने वोटों को बटोरने की बात कर रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए किया। भाई यूनिवर्सिटी खोलो ना, स्कूल खोलो, स्कूल खोल के बताओ कि हम तुम्हें पढ़ाई दे रहे हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमें अनपढ़ रखने के लिए कर रहे हो क्या? मुसलमानों को अनपढ़ रखना चाहते हो क्या? इसलिए संघर्ष कर रहे हो। संघर्ष करो मुसलमानों को एजुकेटेड बनाने के लिए, ताकि मुख्य धारा से जुड़ सके। मेन स्ट्रीम जो होती है देश की, उससे जुड़ना चाहिए। और एजिटेशन करके टाइम वेस्ट करना, लोगों को बरगलाना,
नहीं, सकारात्मक सोच बनाई है उनकी भी, उन्हें मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर, उसमें जो है ये दिखा रहे थे, सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। हाँ, कई बच्चे हैं जिनमें जंतर मंतर पे गई तो कई बच्चे पोस्टर लेके तो खड़े हुए थे, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है और इस पे लिखा क्या हुआ है। जब सवाल किया तो कह रहे हमें नहीं पता है। ये जिन पत्रकारों के साथ उस दिन गलत व्यवहार किया, जिन लोगों ने, मैं उन पत्रकारों का सम्मान करता हूं और उनसे जिन्होंने गलत व्यवहार किया उनके साथ, उनके वजह से मैं माफ़ी मांगता हूं पत्रकारों से।